तो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उन प्रोडक्ट्स को आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। एक्टिविटी 7.2 क्या है? एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन। जंगल काटने से एनिमल्स की लाइफ भी प्रभावित होती है। कैसे होती है वो आपको लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब फॉरेस्ट जंगल को और जंगली जीवन को हम कैसे बचाते हैं। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, अब हमें पता है कि डिफोरेस्टेशन से क्या क्या हो सकता है। पहेली एंड बूजो आर वरीड, वो चिंताग्रस्त थे। दे गो टू प्रोफेसर अहमद, वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हम कैसे बचा सकते हैं फॉरेस्ट और उसमें रहने वाले एनिमल्स को। यहाँ देखिए बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लाइफ है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जो अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, प्लांट्स है। बायोलॉजिकल मतलब जीवन में जो विभिन्नता है। बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जितने टाइप के एनिमल्स हैं वो विभिन्नताओं को दर्शाता है। देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, उनका जो आपस में वो डिपेंड करते हैं और एनवायरनमेंट पे जो डिपेंड करते हैं। तो उसके बाद प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ पहेली एंड बूजो, और क्लासमेट्स के लिए वो एक विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं। ही सिलेक्ट ए प्लेस नेम्ड वो पचमारी बायोस्फीयर को सिलेक्ट करते हैं घूम के आने के लिए। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालय पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू लोअर वेस्टर्न घाट। उन्हें पता था कि यहाँ जो एनिमल्स और प्लांट्स मिलेंगे वो उनसे मिलते हैं जो कि हिमालय की चोटी पर मिलते हैं या फिर वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक, और वो मानते हैं कि यहाँ पे जो विभिन्नता मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स में वो अनोखी है। ही रिक्वेस्ट माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, माधव नाम है किसी का जो कि फॉरेस्ट में काम कर रहा है, टू गाइड द चिल्ड्रन, कि उन बच्चों को गाइड करे inside the biosphere reserve. He explained that preserving area of such biological importance make them a part of our national heritage. वो क्या बताता है? वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट मतलब उनको सेव करना उन्हें नेशनल हेरिटेज का पार्ट बनाता है। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट, कि हमारी खुद की जो कोशिश है उनके अलावा एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, पूरे समाज की, गवर्नमेंट की जो सरकार है उसकी, आल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, वो भी उनकी देखभाल करते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, गवर्नमेंट की सरकार क्या करती है? रूल्स बनाती है, तरीके बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बनाती है। ये क्या होते हैं? ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। ये डेफिनेशन है इनकी कि ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना प्लांट्स एंड एनिमल्स को कहते हैं, एंड देयर हैबिटेट मतलब प्लांट्स एनिमल्स और उनकी जो रहने की जगह है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन एम्बार्क्ड, मतलब वो बनाए गए हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हेयर। यहाँ पे क्या है? चरना या नए प्लांट लगाना, खेती करना, शिकार करना, ये सब नहीं किए जाते, मना होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं किसी भी डिस्टर्बेंस से, वहाँ उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं किए जाता, डिस्टर्ब नहीं किया जाता। नेशनल पार्क क्या है?